हाँ बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ पूछा जा रहा है बेटा एनसीईआरटी का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करने की, हमें बन जाए। क्वेश्चन फोर्थ, जिसका डाउट है पहले सबसे पहले सवाल पढ़े बेटा तेज से। जिसका डाउट है सवाल पढ़ो Yes, बेटा। sir. Calculate the amount of carbon dioxide that would be produced when first, first 1 mole of carbon is burned in air. ये बताना है बेटा। Yes, sir. संकल्प पूछ रहा है ना ये। No, sir. Love Shukla. लव। लव मुझे बताओ, कार्बन का किससे रिएक्शन कराएं कि CO2 बने। Sir, O2 से. O2 से। क्या लव ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? Yes, sir. अच्छा बेटा, इसका अर्थ है कि कार्बन के 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से कंबाइन करके CO2 का कितना मोल बनाएंगे बेटा? 1 mole. सवाल में आपको कितने मोल कार्बन का कंबशन कराना है? 1 mole. तो CO2 कितना मोल बनेगा? तो 1 mole बनेगा. अगर 1 मोल बनेगा तो वजन कितना बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है? अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो वजन का फॉर्मूला क्या होगा? सर CO2 का वेट सर 44 ग्राम होगा ना. बेटा मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेट? फॉर्मूला बताओ मुझे। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास. मोलर मास CO2 कितना होगा? 44. तो वेट कितना आ गया CO2 का बेटा? तो 44. क्या दिक्कत? सर ये वाला तो ठीक, लेकिन सर जो इसमें थर्ड वाली लाइन है सर, 2 moles of carbon are burned in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड. ठीक है। डाई ऑक्सीजन. कार्बन का रिएक्शन अभी आपने लिखा था, फिर से लिखवा देता हूँ बेटा। O2 को क्या आप डाई ऑक्सीजन बोल सकते हो? यस सर. समझ में आ रही है बात? यस सर. अगर बेटा आपके पास इसके 2 मोल्स हैं और इसका 16 ग्राम है तो ये तो 2 मोल्स हो गए, ठीक है। 16 ग्राम मतलब मोल्स कितने हुए? तो क्या करोगे? 16 अपॉन, ये तो ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। 16 अपॉन कितना बेटा? 16/16. 16 क्यों बेटा? मॉलिक्यूल O है कि O2 है? सर O2. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा? सर 32. 32। कितने मोल्स हो गए बेटा? 1/2. मतलब इसके एक से इसका एक रिएक्ट करेगा तो इसके 2 से इसका 2 रिएक्ट करेगा। क्या ऑक्सीजन 2 दिया है? नहीं दिया। ऑक्सीजन कम दिया है। कम दिया मतलब ये क्या बन जाएगा ऑक्सीजन बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट हमेशा किसके हिसाब से बनता है? प्रोडक्ट बनता है इन अकॉर्डेंस टू, प्रोडक्ट बनता है इन अकॉर्डेंस टू लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये आप ये नहीं कहोगे कि एक से एक बनेगा, आप कहोगे एक O2 होता तो एक CO2 बनता, आधा है तो कितना CO2 बनेगा? 1. सर याद है सर. आधा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आधे बने हैं CO2 के तो वजन क्या हो जाएगा? वेट अपॉन 44। तो CO2 का कितना वजन बनेगा थर्ड केस में? 22. कोई दिक्कत? नो सर. बाकी लोगों The density of methanol is 0.793 kg-liter. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 liters and solution? नहीं बेटा, पहले सवाल फिर से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कि इफ़ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट होती है kg पर लीटर, what is the volume needed for making 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर, कैपिटल एम को क्या पढ़ते हैं बेटा? मोलर सोल्यूशन। हेलो हेलो। अब कहने का अर्थ ये है बेटा, यहाँ पे बॉटल खरीद के लाए मेथनॉल की जिसकी डेंसिटी ये थी। अब तुमको खुद का घर में एक सोल्यूशन बनाना है। भाई तुम बॉटल खरीद के लाए बाजार से, हेलो,
और ये बॉटल से अब तुमको थोड़ा मिथनॉल यूज़ करके घर में जैसे आदमी रसना खरीद के लाता है, घर में रसना बनाता है ना खूब सारा, अब तुमको खूब सारा बड़े बर्तन में रसना यानी कि मिथनॉल का सोल्यूशन बनाना है। ये सोल्यूशन जो तुमको बनाना है उसकी टोटल तुमको बनाना है कितना, 2.5 लीटर, और इसका मोलारिटी कितनी होनी चाहिए, 0.25 मोलर। सवाल अब समझ में आता है? हेलो, Yes. अब हमसे पूछा जा रहा है जैसे रूह अफ़ज़ा या रसना बनाते हैं ना, तो कंसनट्रेटेड वाला थोड़ा सा डालते हैं और बहुत सारा पानी डाल देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बाज़ार से हम मिथनॉल ख़रीद के लाए थे उसका कितना वॉल्यूम डालें, उसका कितना वॉल्यूम डालें ताकि 2.5 लीटर सोल्यूशन बना पाएँ इतना मोलारिटी का। सवाल समझ में आता है? हेलो, Yes. चलो हटा दूँ अब ये फ़ोटो बना हटा रहा हूँ, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई सबको? सवाल समझ में आ गया? Yes. चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में। तो अब सर अल्टीमेटली मतलब कहानी इतनी है सर कि आप चाह रहे हो जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी हो 0.25। सब मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो मिथनॉल है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सर 2.5 लीटर ही है। तो हमको बेटा उस बॉटल से कितने मोल्स चाहिए मिथनॉल के? मिथनॉल क्या होता है बच्चों? CH3OH। हमको मिथनॉल के कितने मोल्स चाहिए बेटा बॉटल से? 25 जो होता है बच्चों 625, लेकिन डेसिमल 3 डेसिमल पे तो 0.625 मोल्स। हेलो हेलो, Yes, sir. मतलब बेटा वो जो बाजार से आप कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल खरीद के लाए थे जिससे आप 2.5 लीटर सोल्यूशन बनाने की इच्छा रखते हो, वो बॉटल से आपको कितने मोल्स चाहिए मिथनॉल के? 0.625। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes. चलो इतना लिखो पहले, खुद को समझाते हुए लिखना ये पूरी बात। जो मैंने फ़ोटो बनाई थी वो भी थोड़ा फ़ोटो सोचते हुए खुद को समझाते हुए पहले इतना डेटा लिख दो कि हमको वो कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल से जिसकी डेंसिटी दी हुई है 0.625 मोल्स मिथनॉल चाहिए, और मिथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, इतना लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको इतने मोल्स चाहिए मिथनॉल के बच्चों, तो वजन कितना लगेगा मिथनॉल का, मतलब उस बॉटल से कितना वेट चाहिए आपको मिथनॉल का सोल्यूशन का, कितना मिथनॉल के सोल्यूशन का कितना वेट चाहिए आपको? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेट अपॉन मोलर मास। कोई मुझे मिथनॉल यानी कि CH3OH का मोलर मास निकाल के बताएगा? 32. सबने चेक? 32. 32 है पक्का? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? वेट ऑफ मिथनॉल, जो इतना वजन हमको चाहिए। सॉल्व करके बताओ ज़रा, 0.625 को 32 से इंटू करके बताओ कितना ग्राम आ रहा है? Sir, 20. पक्का? चेक करो। 32 इंटू 0.625 चेक करो। Yes, sir. चलो, तो बेटा वो जो बॉटल थी ना, जो इसकी डेंसिटी दी हुई है हमको स्टार्टिंग में, जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाए थे कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल, उस बॉटल से मुझे, उस बॉटल में भी सर एक्चुअली भले वो मिथनॉल की बॉटल है सर, लेकिन उसमें भी तो कुछ पानी होगा और कुछ मिथनॉल होगा, क्योंकि बॉटल भी पूरी कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी होगी। इससे मुझे कितना मिथनॉल चाहिए? 20 ग्राम। ये आप लोग ने सॉल्व करके निकाला है। अच्छा, अब ये बताओ बेटा कि इस बॉटल से भले तुमको 20 ग्राम चाहिए है, इस बॉटल से कितना लीटर लेना पड़ेगा कि 20 ग्राम मिथनॉल आ जाए? उसके लिए बेटा डेंसिटी दी हुई है हमको। बेटा ये बात गिवन है कि अगर हम 1 लीटर बॉटल से निकालेंगे तो कितना वजन निकल के आएगा? 0.793 kg। हेलो, यानी कि 1 लीटर अगर हम पूरी की पूरी बॉटल पलटते हैं बेटा, तो वज़न कितना निकल के आएगा मिथनॉल का? 793 ग्राम। क्यों ग्राम में कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 20 ग्राम चाहिए, इसमें 0.793 kg को ये कैसे पता चला? क्योंकि बेटा डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
तो 0.793 केजी पर लीटर, मतलब 1 लीटर अगर पलटूंगा मैं तो 0.793 किलो मिलेगा, तो मतलब 1 लीटर पलटूंगा मैं तो 793 ग्राम मिलेगा मिथेनॉल। हेलो हेलो। यस सर। Yes. तो काम बेटा उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर तुमको 793 ग्राम चाहिए होता तो तुमको कितना वॉल्यूम पलटना पड़ता? 1 लीटर। इतना करो तो हाँ बोलो। अब बस यूनिटरी मेथड करना है बेटा। ये फोटो बना ली? उल्टा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब अगर तुमको 1 ग्राम चाहिए होता तो कितना लीटर पलटना पड़ता? 1/793। हेलो, आपको कितना ग्राम चाहिए याद देख के बताओ, कितना ग्राम इथेनॉल चाहिए आपको? 20. तो कितना लीटर चाहिए होगा? 20/793। चेक करो बेटा इसको सॉल्व करके। 5। बारह में एक बार फिर से बता दें आंसर क्या? 0.025। अच्छा, या मैं कह सकता हूँ 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों? 1000 है ना, तो इसको 1000 से प्लेस कर दोगे तो 25 ml आंसर होगा। चेक करो बेटा एक बार पीछे एनसीईआरटी से, पीछे आंसर चेक करो, सुन लें। आपके पास डाउट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो डाउट अपन डिस्कशन करना ही है अपने को। अभी आज अपन ने 2 सवाल करे भी हैं, आगे करेंगे, आज अभी बाकी लोग नहीं हैं इसलिए रुक रहा हूँ मैं। तो ये ज़रूर काम कर लेंगे बेटा आप लोग कि एनसीईआरटी करने के बाद आप लोग एक किताब खरीदेंगे, प्रेफरेबली मैं कह रहा हूँ आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो के हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की खरीद लो। कौन सी किताब बच्चों? बेटा प्रीवियस ईयर जेई मेन के आर्काइव्स की किताब की। कौन सी? प्रीवियस ईयर जेई, अगर कोई नीट वाला यानी कि बायो वाला है तो नीट की खरीदेगा। बेटा चैप्टर वाइज किताबें आती हैं, फिजिक्स की हर चैप्टर वाइज, केमिस्ट्री की हर चैप्टर वाइज, मैथ्स की हर चैप्टर वाइज। क्या चैप्टर वाइज? उस चैप्टर में जेई में आए हुए जो सवाल है ना बेटा, उनके वो सॉल्व्ड किताब होती है। तो वो उससे पता क्या हो जाएगा, ये जो मैं कहता हूँ ना कि बेटा एनसीईआरटी करोगे तो आपको जेई भी निकल जाएगा, ये बात वैलिडेट हो जाएगी। कैसे वैलिडेट होगी सर? ये भी आपको चर्चा कर देता हूँ मैं। ऐसे वैलिडेट हो जाएगी बेटा कि देखो मैं जेई से कंपेयर करके बात करता हूँ, नीट के लिए भी लगभग प्रोपोर्शनैलिटी सेम बैठेगी, बल्कि थोड़ी सी और अच्छी बैठेगी क्योंकि नीट का पेपर थोड़ा और रिलेटिवली ईजी होता है। देखो केमिस्ट्री में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको 25 सवाल आते हैं केमिस्ट्री के। बेटा सच्चाई ये होती है कि 25 में से अगर आपने 20 से 22 सवाल भी कर लिए तो बहुत है, मैं 20 मानता हूँ, मतलब बोर्ड करते करते। मतलब 5 सवाल का बफर मैं पता है क्यों दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि हर बार ना कम से कम 20% पेपर कठिन आता है। कठिन मतलब ऐसे सवाल जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो 20%, 25 सवाल का 20% मतलब बेटा 5 सवाल। तो 20 क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू डू। वेरी इजी मतलब एकदम हलवा, वो बाकी 5 कठिन नहीं होते पर वो टाइम कंज्यूमिंग, एक बार मैं मान सकता हूँ। कठिन तो कुछ नहीं होता, अगर सब आता है तो सब आसान है। तो बेटा अगर आपको ये जो 5 सवाल मैंने हटाए हैं कायदे से बेटा, ये 5 सवाल तो हर चैप्टर से किसी न किसी साल में आए होंगे। तो इसीलिए जब आप आर्काइव्स लगाओगे ना, जैसे मान लो मैंने आपको मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर पढ़ा दिया, अब आपको ये चेक करना है कि आपको बनता है कि नहीं। मास्टर तुमने तो बोला था कि एनसीईआरटी लगा लो तो पूरे जेई भी बन जाते, इसको चेक कराओ ज़रा, इसको चेक कर लेना बेटा। आप लोग जिन्होंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी लगा ली है और अब उनके पास केवल डाउट डिस्कशन है, तो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर आप लोग आज के लिए और एक काम अपने पास जोड़ लो कि आप प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए सवालों की किताब खरीदोगे और उससे आर्काइव्स लगाओगे। और अगर सर हर चैप्टरों से कभी ना कभी कठिन आया होता है तो इन जनरल आप ये ऑब्जर्व भी करना बच्चों कि जितने भी सवाल होंगे, लेट्स से 100 सवाल होंगे, एग्जाम्पल ग्रुप में कह रहा हूँ मूल कंसेप्ट में, तो 100 में से आपको कितने बन जाने चाहिए बच्चों? हेलो, ईजली, हेलो, 80 सवाल। यस सर। उसमें भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट के गोले कितने सवालों में लगेंगे?
हेलो, क्योंकि कभी ना कभी बेटा तो उस चैप्टर से भी कठिन सवाल आया होगा ना। हेलो, लेकिन एक प्रयास मैं चाहूँगा आप लोग और करें कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना मेंस के हिसाब से आप 2005 या 2006 के बाद वाले लगाना, उसके पहले के मत लगाना। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। और केवल मेंस के लगाना है, एडवांस के फिलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला मकसद है बोर्ड्स, दूसरा मकसद है जेई मेंस। और सच्चाई है नहीं आप में से कुछ सोचेंगे नहीं सर मुझे तो एडवांस भी निकालना है, तो बेटा देखो उसके लिए कुछ नया नहीं करना है। एक्चुअली ना एडवांस का भी 60% पेपर आसान होता है, और 60% पेपर कर लेने से लगभग 2000 की रैंक भी बन जाती है। AIR 2000 बेटा मतलब जिस IIT में हाथ रख दो वो IIT मिल जाएगा आपको। तो पहले वहाँ तक तो पहुँच जाएं, उसके बाद फिर आगे भी मेहनत कर लेंगे। पर अभी इन जनरल जो हमारी क्लास है वो बोर्ड और मेंस तक की है, तो हम पहले वहीं तक काम करेंगे। हालांकि इतना काम ही अगर आप करते रहोगे तो एडवांस भी बाय द वे आपका निकल जाता है। तो खैर ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आज खैर बाकी लोग हैं भी नहीं, तो कम से कम यही भी डिस्कशन कर लें, और ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है तो सब लोग सुन भी सकते हैं, है ना। तो अब सबके लिए काम भी अब डिफाइंड हो चुका है। ठीक है बच्चों? हेलो हेलो, चलो। तो आज बेटा क्योंकि हमारी मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही है सबकी, तो आज के क्लास में यहीं पे रोकता हूँ, और मैं आज की क्लास का और कल की क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। काम सबको पता है क्या क्या करना है। कल हम लोग बाकी के NCERT के डिस्कशन के साथ मिलेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? यस। बाय बाय करें।